तो आज होती है UFC 329 की प्रेस कॉन्फ्रेंस और गाइस कॉनर मैग्रेगर इज बैक, द मैक इज बैक, फुल एनर्जी और एंटरटेनमेंट को लेके आता है। और ये बात तो माननी पड़ेगी, देयर इज ओनली वन कॉनर मैग्रेगर, जहां पर 5 सालों के बाद कॉनर अपना रिटर्न कर रहा है। बट तब भी क्या इंसेन वे से उसने लोगों को हाइप किया है और फाइट को सेल करने की एबिलिटी स्टिल कॉनर के पास है। आज हमने सच में देखा दी ओजी कॉनर मैग्रेगर को, जहां पर वो पूरा फन कर रहा है, मजाक मजाक में ट्रैश टॉक कर रहा है, मैक्स हॉलोवे को बोलने नहीं दे रहा है और बीच में तो कॉनर गाने भी लग पड़ता है। आज तो कॉनर पूरे फ्लो में था, सिंगल हैंडेडली तुम बोल सकते हो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को चलाया कॉनर ने। और इसके साथ वो अपनी फेमस लाइन को भी वापस ले आया है, रेड पेंटी नाइट को भी यहां पर मेंशन करता है कॉनर, जहां पर मैक्स को वो पूरा चुप करवा देता है और मैक्स को कॉनर को थैंक यू बोलना पड़ता है। अब पैडी पिमलेट के साथ कॉनर की बहुत अच्छी बनती है, ये हमें पहले से पता था। यहां पर भी हम देखते हैं दोनों बहुत ज्यादा फन कर रहे होते हैं। जब कॉनर सिंग करने लग पड़ता है तो उसके बाद कॉनर पैडी को बोलता है कि उसे बैकअप होना चाहिए था उसका। तो मुझे तो यहाँ पर कॉर्नर सच में ओजी कॉर्नर दिखाए, जहां पर मैक्स की उसे कोई टेंशन नहीं है, वो ज्यादा गुस्सा भी नहीं हो रहा है, अपने आप को बड़ा दिखा रहा है, अपनी बातें कर रहा है, मैक्स को रोस्ट कर रहा है। वी गोना फाइंड आउट सैटरडे नाइट जैसे ही मैक्स बोलता है पूरी ऑडियंस उसे बू करने लग पड़ती है। ऑफ कोर्स ये वाली मैक्स की ओजी लाइन है, बट कॉर्नर को जो चीयर्स मिली ना, मजा आ गया देखकर। पूरे पॉजिटिव माइंड से कॉर्नर चला हुआ है और इसके बाद एंड में तो फेस ऑफ भी बहुत ज्यादा इंसेन हो जाता है, जहां पर पता नहीं मैक्स हॉलोवे क्या पहन के आ गया था। वेस्ट पहन लेता वो और फिर यूएफसी उसे मेटा ग्लासेस पहना देती है। तो मैक्स की आउटफिट बोल सकते हैं थोड़ी सी क्रिंज बन गई थी, बट जैसे ही फेस ऑफ होता है कॉर्नर मेटा ग्लासेस को पकड़ता है और फेंक देता है और उसके बाद मैक्स के हैंड को स्लैप भी करता है। तो फेस ऑफ इंटेंस बन गया था और इतने टाइम से जो मैक्स हॉलोवे चिल चल रहा था ना, एंड में हम देख सकते थे कॉर्नर ने ये जो माइंड गेम्स खेली ना, मैक्स को इससे इफेक्ट हुआ था, वो थोड़ा सा एंग्री हो गया था। ऑल्सो इसके साथ कॉर्नर की कस्टम बेल्ट्स कहां से आई? प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉर्नर 2 बेल्ट्स के साथ बैठा हुआ है, ये सिग्निफाई करने के लिए कि वो दी ओजी डबल चैंपियन है। ऑब्वियसली ये वाली चीजें बस कॉर्नर के लिए ही हो सकती हैं, बट अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, अगर कॉर्नर ने मैक्स को हराया तो क्या उसे ये दोनों बेल्ट्स ऑक्टेगन के अंदर मिलने वाली हैं या फिर ये बस कॉर्नर को गिफ्ट मिला है? ब्रो इवन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोली यहां पर कॉर्नर ने। कॉर्नर से पूछा जाता है इस्लाम और इयन मचाडो गैरी के बारे में, तो कॉर्नर ने इनडायरेक्टली इयन गैरी को लेकर भी शॉट फायर किया है और उसने कंफर्म कर दिया है अगर फाइट बनती है उनकी तो वो इयन गैरी के साथ फाइट कर लेगा। कॉर्नर को तुम लव करते हो या फिर कॉर्नर को हेट करते हो मैटर नहीं करता, कुछ भी बोल लो, कॉर्नर जब भी अपना रिटर्न करता है वो रिकॉर्ड्स को ब्रेक करता है। यहां पर भी हमें पता चलता है कि गेट का रिकॉर्ड टूट चुका है, यानी कि अब UFC 329 बन चुकी है हाईएस्ट सेलिंग गेट। अब नॉट ओनली दिस गाइस, कॉर्नर ने एक और चीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये जो लाइव स्ट्रीम हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, यहां पर हाईएस्ट लाइव व्यूअर्स आ चुके हैं, जहां पर अप्रोक्सीमेटली शायद से 230,000 पीपल लाइव देख रहे थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जो कि हाईएस्ट है। तो ऑरा तो पूरा बना हुआ है कॉर्नर का, इतने टाइम के बाद भी वो जिस वे से बोलता है वो स्टिल सेम है। और एक चीज कॉर्नर की सच में नेचुरल निकल के आती है, जब भी उसका ओपोनेंट कुछ बोलने लगता है एकदम से कॉर्नर उसे कट करके अपनी बातें बोलने लग पड़ेगा और ओपोनेंट को चुप बैठना पड़ता है। तो ओवरऑल अमेजिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, यही चाहता था मैं, क्योंकि अब इससे तुम डिफरेंस देख सकते हो। हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बोरिंग जाती थी, क्वेश्चंस बोरिंग पूछे जाते थे, हल्का सा भी कुछ हो जाता था हमारे लिए वही प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी हो जाती थी। बट अब कॉर्नर इज बैक, तो लिटरली हम डिफरेंस देख सकते हैं कॉर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का और बाकियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। अब इस वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितनी भी मेन चीजें हुई हैं उनके बारे में बात करते हैं, जहां पर जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में ही कॉर्नर कस्टम बेल्ट्स के साथ बैठा हुआ है, कॉर्नर उन्हें रेस करके खड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि कॉर्नर ही डबल चैंपियन है। पहले ही क्वेश्चन से कॉर्नर फुल एनर्जी से बात करने लग पड़ता है, जहां पर वो बोलता है कि वो तब तक फाइटिंग को नहीं छोड़ेगा जब तक वो मरता नहीं। इसके बाद कॉर्नर से पूछा जाता है कि मैक्स हॉलोवे उसके बारे में बहुत कुछ बोल रहा है कि वो उसे डीप वाटर्स में लेके जाएगा। तो कॉर्नर यहां पर बोलता है ये वाली चीजें मैक्स ने ब्रायन ऑर्टेगा और बाकी फेदरवेट्स के साथ की हैं। बेचारा ब्रायन ऑर्टेगा आउट ऑफ नोवेयर उसके ऊपर शॉट फायर हो गया। बट कॉर्नर का यहां पर यही कहना था कि वो डिफरेंट एनिमल है और ये है वेल्टरवेट डिवीजन में फाइट। मैक्स हॉलोवे की बारी आती है और वो जैसे ही बोलता है वी गोना फाइंड आउट सैटरडे नाइट, पूरी ऑडियंस उसे बू करने लग पड़ती है। बट हाँ, इसके बाद मैक्स एक काफी अच्छी लाइन को बोलता है, जहां पर वो पहली फाइट को मेंशन करते हुए बोलता है कि उन दोनों में से वो था जिसने हेड किक से कॉर्नर को ड्रॉप किया था। अब वैसे तो ये वाली चीज ऑफिशियली काउंट नहीं हुई थी और जब हेड किक को भी हम देखते हैं तो कॉर्नर ने इस किक को प्रॉपर ब्लॉक किया था, बट जो पावर थी वो थोड़ी सी वेंट थ्रू हो जाती है, इसीलिए कॉर्नर अपने बैलेंस को लूज करके थोड़ा सा क्राउच पोजीशन में आ जाता है। तो यहां पर मैक्स इसी की बात करता है और
और ये लाइन काफी अच्छी थी, इसलिए ऑडियंस में हर कोई ओ करने लग पड़ता है। अब इसके बाद गाइस कॉनर ने एक चीज को कंफर्म कर दिया है कि वो वेल्टरवेट में ही रहेगा और यहाँ पर थर्ड बेल्ट को अचीव करने की ट्राई करेगा। जब कॉनर से उसके सामने जो 2 बेल्ट्स को रखा है उनके बारे में पूछा जाता है तो कॉनर यहाँ पर कहता है दी ओजी मैक इज बैक, वो ऑलरेडी डबल चैंपियन है और अब वो जाने वाला है ट्रिपल चैंपियन बनने के लिए। हम सारे लोग बात कर रहे थे एलेक्स परेरा की, इलिया टोपुरिया की कि ये ट्रिपल चैंपियन बनने की ट्राई करेंगे, बट आउट ऑफ नोवेयर कॉनर इस कॉन्वर्सेशन में आ चुका है, जहां पर ऑलरेडी मैं इस बात को बोल चुका हूं कॉनर को बस मैक्स को बीट करना है। अगर वो बीट कर देता है तो इस्लाम और गैरी में से जो विनर होगा वो फॉर श्योर चाहेगा कि वो कॉनर के साथ फाइट करे। ये एक्चुअली में अनरियल है कि कॉनर थर्ड बेल्ट के लिए भी फाइट कर सकता है। कहां पहले बोला जा रहा था कि कॉनर रिटर्न भी नहीं करने वाला, अपना लेग ब्रेक होके बैठा हुआ था, पार्टीज कर रहा था, और अब वापस आने के बाद लग रहा है एक विन और थर्ड बेल्ट के लिए वो फाइट कर सकता है। अब इसके बाद बारी आती है पैडी पिम्बलेट की और हर कोई ऑडियंस में उसके नाम को गाने लग पड़ता है। और क्योंकि पैडी फ्रेंड है कॉनर का, बेशक पैडी बोलता है कि वो कॉनर के साथ फाइट करना चाहता है, बट तब भी ये दोस्त हैं और यहाँ पर पैडी भी कॉनर को रिस्पेक्ट करते हुए बोलता है कि ऑफ कोर्स कॉनर बैठा हुआ है तो सबसे ज्यादा चीयर्स उसे ही मिल रही हैं, उसे भी कॉनर को वापस आता हुआ देखकर बहुत मजा आ रहा है। बेनवा सांडिनी की बात करते हुए पैडी भी यहाँ पर अपनी ओजी लाइन को बोलता है, जहां पर वो कहता है उसे पता है कि बीएसटी फाइट में उसके हेड को रिप ऑफ करने की पूरी ट्राई करेगा, बट वो ऑलरेडी जस्टिन गेची की फाइट में दिखा चुका है कि वो नॉकआउट नहीं हो सकता, वो एक स्काउसर है और स्काउसर्स नॉकआउट नहीं होते हैं। अब बीएसटी की बारी आती है और थोड़ा सा क्रिंज हो गया था, जहां पर ऑलरेडी ऑडियंस उसे बू कर रही होती है और एक क्वेश्चन उसे पूछा जाता है कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम उससे, और वो काफी एनर्जी से कहता है वॉर, बट कोई भी रिएक्ट नहीं करता है, हर कोई बू ही करता है उसे। वापिस आते हैं कॉर्नर पर और कॉर्नर से यहाँ पर मिस्टिक मैक प्रिडिक्शन पूछी जाती है, जहां पर कॉर्नर की प्रिडिक्शन है एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन, वो मैक्स होलोवे को बुरे तरीके से बीट करेगा। अभी पूरे यूएफसी में जितने भी उसके ओपोनेंट्स हैं उनमें बस एक मैक्स होलोवे ही है जिसने रिटायरमेंट नहीं ली है, तो उनकी फाइट में वो मैक्स होलोवे को बुरे तरीके से बीट करेगा और उसे वंस एंड फॉर ऑल एलिमिनेट कर देगा। बेसिकली कॉर्नर का यहाँ पर मीनिंग है कि वो मैक्स होलोवे को रिटायर करने वाला है। अब इसके बाद एक बहुत तगड़ी चीज बोलता है कॉर्नर, जिससे मैक्स होलोवे भी इंप्रेस हो जाता है, जहां पर कॉर्नर को रेट करने को बोलते हैं मैक्स होलोवे की बॉक्सिंग, और कॉर्नर यहाँ पर बोलता है कि मैक्स की बॉक्सिंग अबिस्मल है, यानी कि बहुत ज्यादा बैड है, वो बस अपनी फाइट्स में एक ही गियर में फाइट करते रहता है, बहुत ही कम देखा जाता है कि मैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहा है और मैक्स होलोवे एक लिटिल ईवल है। अब ये जो लिटिल ईवल बोला है कॉर्नर ने, इससे पता लगता है कि कॉर्नर प्रॉपर अपनी रिसर्च करके आता है। मैक्स होलोवे भी ये सुनकर हंसने लग पड़ता है और यही बोलता है कि कॉर्नर ने उसकी रिसर्च की है, क्योंकि ये जो कॉर्नर ने यहाँ पर मैक्स को लिटिल ईवल बोला है ये एक्चुअली में मैक्स का निकनेम था। अभी तो मैक्स का निकनेम द ब्लेस्ड है, बट उससे पहले जब मैक्स एमेचर फाइटिंग करता था तब उसका निकनेम लिटिल ईवल था। तो कॉर्नर इस चीज को जानता है, ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। अब इसके बाद जो कॉर्नर से क्वेश्चन पूछा जाता है वो काफी लोगों के माइंड में चल रहा था, जहां पर अगर तो फाइट 5 राउंड जाती है और मैक्स होलोवे लास्ट के 10 सेकंड्स में पॉइंट डाउन करता है तो क्या यहां पर कॉर्नर ब्रॉल के लिए जाएगा या फिर नहीं। तो कॉर्नर इसका रिप्लाई देता है कि वो हैंडली और हैप्पीली जाएगा ये ब्रॉल करने के लिए, यानी कि ये चीज कंफर्म हो गई है गाइस। अगर तो फाइट 5 राउंड जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है की जाएगी, बट अगर फाइट डिस्टेंस जा रही है तो लास्ट के 10 सेकंड्स में हम एक प्रॉपर ब्रॉल को देखने वाले हैं। अब जो मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा था वो डैना वाइट कंफर्म कर देता है, जहां पर जब उसे इस इवेंट के बारे में पूछा जाता है तो डैना यहां पर कंफर्म कर देता है कि बिगेस्ट एवर गेट इस इवेंट का बन चुका है। अब इसके बाद जो मुझे सबसे फनी मोमेंट लगी वो आती है, जहां पर कॉर्नर से पूछा जाता है वो खुद भी बैक है, ओवेसिस भी बैक है। ओवेसिस बेसिकली एक म्यूजिकल बैंड है, तो वो भी रियूनियन हो चुका है और वो भी वापस आ चुके हैं। तो कॉर्नर उसी की बात कर रहा होता है और उसके बाद कॉर्नर खड़े होकर गाने लग पड़ता है। कॉर्नर पूरा गला फाड़ के गा रहा है, ऑडियंस भी उसके साथ गा रही है, तो ये बहुत ही अनरियल मूवमेंट बन चुकी थी। और फिर सिंग करने के बाद एकदम से कॉर्नर पैडी को भी बोलता है कि उसे उसका बैकअप होना चाहिए था, उसे भी उसके साथ सिंग करना चाहिए था। भाई आज तो कॉर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर मजा आ गया। इतने टाइम से हम मिस कर रहे थे कॉर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और फाइनली कॉर्नर रिटर्न करता है और प्रॉपर वे से डिलीवर किया उसने। अब क्योंकि मैक्स ने बोला था कि वो कॉर्नर को यहां पर बीट करेगा और उसके बाद दिसंबर में वो ट्रिलॉजी फाइट करेंगे और वहां पर भी कॉर्नर को बीट करके वो एंड कर देगा कॉर्नर को, तो इसका कॉर्नर रिप्लाई देता है कि मैक्स को अभी रियलाइज नहीं हो रहा है कि वो कितने बड़े डेंजर में ये फाइट वेल्टरवेट डिवीजन में हो रही है, और मैक्स होलोवे ये फाइट बस कैश ग्रैब करने के लिए कर रहा है, जहां पर ट्रिलॉजी फाइट का बस उसका यही एम है कि उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। बट वो यहीं पर बता देता है उनके बीच में ट्रिलॉजी फाइट नहीं होने वाली है, क्योंकि वो मैक्स को यहीं पर एंड कर देगा। बट ऑल्सो इसके साथ मैक्स होलोवे ने भी बहुत अच्छी लाइन को बोला, जहां पर उसे जब बोला जाता है प्रिडिक्ट करने के लिए फाइट को, तो यहां पर मैक्स बोलता है कि वो होप करता है कि कॉर्नर को स्विम करना आता हो, क्योंकि वो
कॉनर को डीप वाटर्स में लेके जाकर ड्राउन करने वाला है। ऐसे तो ओवरऑल कॉनर ही विन कर रहा था आर्गुमेंट, बट हाँ बीच बीच में ये जो मैक्स हॉलोवे वन लाइनर्स को बोल रहा था ये एक्चुअली में बहुत अच्छी लाइंस थी। इवन ऑडियंस में भी हर कोई बैठकर ओ करे जा रहा था। तो हाँ बेशक यहाँ पर थोड़ा बोला है मैक्स ने, बट ऐसी लाइनों का इंपैक्ट बहुत अच्छा था। अब इसके बाद कॉनर एक बहुत बड़ी चीज को रिवील करता है कि वो पूरे टाइम जिम में ही स्लीप कर रहा था, जहां पर उसने जिम में छोटे से बेड को लगाया और वहीं पर वो स्लीप कर रहा था। ये उसने इसलिए किया ताकि जब भी उसे बाहर जाना पड़े तो उससे पहले वो रिंग को देखे और पहले एक प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन को लगा के जाए। उसने अपने ओपोनेंट्स को बहुत स्पीड वे से नॉकआउट किया है। वो 13 सेकंड्स होजे आल्डो के नॉकआउट को मेंशन करता है, बट इसी के साथ कॉनर 3 सेकंड के नॉकआउट को भी मेंशन करता है, जो बहुत ही कम लोग जानते हैं कि कॉनर ने अपने ओपोनेंट को 3 सेकंड्स में भी नॉकआउट किया है। अब मैंने ये क्लिप देखी है, मुझे लगा कि 4 to 5 सेकंड्स पे नॉकआउट किया है, बट मैटर नहीं करता ये। इसके बाद कॉनर ये भी मेंशन करता है कि उसने 2 हॉल ऑफ फेमर्स को कंबाइन करके भी अंडर 1 मिनट ही बीट किया है। यहां पर कॉनर बात कर रहा है होजे आल्डो और डोनाल्ड सिरोने के कंबाइंड फिनिश को, जहां पर आल्डो को कॉनर 13 सेकंड्स में नॉकआउट करता है और काउबॉय को कॉनर ने नॉकआउट किया था शायद से 40 या फिर 41 सेकंड्स में। अब वंस अगेन यहां पर स्नीक इन करते हुए मैक्स ने बहुत अच्छी लाइन को बोल दिया, जिधर जो बातें कॉनर ने ही बोली थी उनको ही मैक्स हॉलोवे रिमाइंड करवाता है, जहां पर वो कहता है पहली फाइट में क्या हुआ, फाइट जाती है डिस्टेंस और कॉनर के ही ये वर्ड्स हैं कि डिस्टेंस या फिर सबमिशंस काउंट नहीं होते, वो बस नॉकआउट्स को ही काउंट करता है, इसीलिए अभी दोनों के बीच में 0-0 ड्रॉ चला है। अब लाइन तो यहां पर मैक्स ने बहुत अच्छी बोली थी, बट एक चीज कॉनर हमेशा से बहुत अच्छी करता आ रहा है, जब भी उसके ओपोनेंट के पास कोई अच्छी लाइन होती है बोलने की, एकदम से कॉनर इंटरप्ट कर देता है और खुद की बातें बोलने लग पड़ता है, जिससे कि जो इंपैक्ट पड़ना चाहिए लाइन का वो इतना ज्यादा नहीं रहता है। यहां पर भी अगर हम देखें तो जो मैंने बताया कि मैक्स ने बोला है, उसके बीच में कॉनर बार बार बोले जा रहा था कि उनकी फाइट के बाद मैक्स हॉलोवे व्हील चेयर में गया था। अब इससे क्या हुआ, ऑडियंस को पता नहीं लगा कि क्या बोला गया है, इसीलिए ऑडियंस रिएक्ट नहीं करती है, क्योंकि मैक्स हॉलोवे के ऊपर कॉनर बोलने लग पड़ा था। और अब बात करते हैं जो मैंने पहले मेंशन किया, जहां पर कॉनर मैग्रेगर एग्री कर जाता है वो अपने फेलो आयरिशमैन इयन मचाडो गैरी के साथ भी फाइट कर लेगा। वी ऑल नो कि गैरी ने बोला था कॉनर उसकी इंस्पिरेशन है, वो बचपन में उसे मिला था और शायद से दोनों ने 2 साल पहले स्पार भी किया था। बट अब मे भी ऐसा लग रहा है गाइस, कॉनर और इयन गैरी के बीच में इतना अच्छा रिलेशन नहीं बचा है, जहां पर जैसे ही इयन गैरी का नाम आता है, यहां पर कॉनर इयन गैरी करके नहीं उसे बुलाता है, बल्कि मचाडो करके बुलाता है उसे। और ये अगर तुम डीपली सोचोगे बहुत सीक्रेट जैब है, क्योंकि इयन गैरी ने रिसेंटली ही अपने नाम के बीच में मचाडो लगाया है, ताकि वो ये शो कर सके कि वो एक ब्राजीलियन भी है। मुझे लगता है कि कॉनर को ये चीज ठीक नहीं लगी है, जहां पर कॉनर शॉट फायर करते हुए बोलता है ब्राजील में क्या कहते हैं, नो प्रॉब्लम हो, तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इयन गैरी के साथ फाइट करने की। ऑल्सो जब कॉनर से पूछा जाता है कि नेक्स्ट मंथ इस्लाम महाचेव की फाइट हो रही है इयन गैरी के साथ, तो जैसे कि कॉनर बोल रहा है कि वो 3rd बेल्ट को चेस कर रहा है, तो अगर वहां पर इयन गैरी इस्लाम को बीट कर देता है तो क्या वो इयन गैरी के साथ फाइट करेगा? यहां पर भी कॉनर हाँ बोल देता है फाइट को। तो अगर ऐसा होता है कि कॉनर मैक्स को बीट कर देता है, वहां से इयन गैरी इस्लाम को बीट कर देता है, तो फिर हम देखने वाले हैं दी ओजी आयरिश वर्सेस द न्यू जेन आयरिश की फाइट को। और कॉनर की बातों से ही पता लग रहा है कि इयन गैरी के साथ उसका फॉल आउट हो चुका है। अब इसके बाद कॉनर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो बहुत टाइम के बाद आ रहा है, तो क्या उसने वॉशिंग मशीन में अपने आप को व्हाइट वॉश कर दिया है, यानी कि वो फ्रेश होके आ रहा है? तो कॉनर ने यहाँ पर डबल मीनिंग से अपनी वाइफ को भी मेंशन किया है, जहां पर कॉनर कहता है कोई भी स्पॉट नहीं उसके ऊपर, वो मार्कलेस है, वो व्हाइट एज फक है, द मैक इज बैक। और उसके बाद एंड में अपनी वाइफ को मेंशन करते हुए बोलता है कि उसकी मिसेज ने भी उसे हेल्प की है वॉश करने के लिए। अब ऑफ कोर्स ये डबल मीनिंग है, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट जिसको समझ आया वेल एंड गुड। अब इसके बाद फिर से मैक्स हॉलोवे की बारी आती है और मैक्स यही बात कर रहा होता है कि वो डीप वाटर्स में लेके जाने वाला है कॉनर को। तो कॉनर यहाँ पर एकदम से बोल देता है कि मैक ऑल नाइट जा सकता है, और इसके बाद बहुत ही अजीब लाइन को बोलता है, वंस यू गो मैक यू नेवर कम बैक। अब जिसे नहीं पता तो ये बेसिकली ब्लैक्स बोलते हैं कि वंस यू गो ब्लैक यू नेवर कम बैक। तो कॉनर ने इसको अपना टच दे दिया है, बट हाँ ये भी थोड़ा सा डबल मीनिंग की बात है। अब रेड पैंटी नाइट की भी बात कर लेते हैं। मैक्स हॉलोवे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कितनी बड़ी फाइट है, मैक्स हॉलोवे उसी के बारे में बात कर रहा होता है। अचानक से कॉनर बोलने लग पड़ता है यू आर वेलकम कि उसे इतनी बड़ी फाइट मिली है, और मैक्स हॉलोवे को यहाँ पर थैंक यू बोलना पड़ता है। वो थैंक्स कर रहा होता है कॉनर का, और फिर यहाँ पर कॉनर बोलता है कि उसे पुरानी रेड पैंटी को डस्ट ऑफ करना पड़ेगा और टेल योर वाइफ बेबी वी डिड इट, कॉनर की फाइट उन्हें मिल चुकी है।
बेसिकली रेड पेंटिनाइट उन्हें मिल चुकी है। अब इसके बाद डायरेक्टली फेस ऑफ के बारे में बात करते हैं, जहां पर बैक स्टेज कॉनर बहुत हाइपर होके बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा था। वो बैक स्टेज ही मैक्स हॉलोवे को देखने के लिए चाह रहा था कि मैक्स क्या कर रहा है, कहां है मैक्स हॉलोवे। बट मैक्स हॉलोवे अपनी आउटफिट को चेंज कर रहा था, और तुम कमेंट्स को भी पढ़ सकते हो, किसी को भी मैक्स हॉलोवे ने जो ड्रेसअप किया था वो जरा भी ठीक नहीं लगा है। काफी लोग बोल रहे हैं कि मैक्स हॉलोवे तो निंजा टर्टल लग रहा था, जहां पर वो वेस्ट को पहन लेता है और यूएफसी उसे मेटा ग्लासेस पहना देती है ताकि उनका जो फेस ऑफ है वो मैक्स के पीओवी से दिख सके। बट कॉनर जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करता है, जैसे ही स्टेज में आते हैं कॉनर रश इन कर जाता है और एकदम से ग्रैब करके मेटा ग्लासेस को फेंक देता है। इतना फास्ट होता है कॉनर की मैक्स को रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता है, और उसके बाद दोनों अपने हेड को क्लैश कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। फिर डैना व्हाइट दोनों को ब्रेक कर देता है, बट तब भी मैक्स हॉलोवे बोलता है कि वो एक प्रॉपर फेस ऑफ करते हैं, और मैक्स चाहता है हैंड शेक के लिए, बट कॉनर उसके हैंड को पूरा स्लैप करके हटा देता है। और अब हम देख सकते थे मैक्स हॉलोवे हल्का सा एजिटेट हो जाता है। ये जो माइंड गेम्स चल रही है कॉनर की, ये एक्चुअली में थोड़ा सा इफेक्ट डाल रही है, जहां पर सेकंड टाइम जब ये फेस ऑफ करते हैं तब थोड़ा सा मैक्स हॉलोवे एंग्री हो गया था, और जब फेस ऑफ उनका खत्म होता है तब बैकग्राउंड में हम मैक्स हॉलोवे को सुन भी सकते हैं कि वो हल्का सा शाउट भी करता है। दूसरी साइड कॉनर अपनी वंस अगेन जो डबल कस्टम बेल्ट्स हैं उसकी उन्हें शो करता है एज ए वही अभी एक्टिव डबल चैंपियन है। तो ये था पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का ब्रेकडाउन गाइस। अब इसी चीज को मैं लव करता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने में ऐसे ही मजा आता है, और कॉनर इज बैक। लिटरली उसने लेवल्स को शो किया कि कैसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को हाईली एंटरटेनिंग बनाया जा सकता है, और पहले जितना इंटरेस्ट था फाइटिंग में अब वो इंटरेस्ट और ज्यादा बन चुका है लोगों का। तो ओवरऑल मजा आ गया प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर। स्टिल कॉनर को फाइट को सेल कैसे करते हैं वो सबसे बेस्ट आता है, यहां पर कॉनर ने ये शो कर दिया है। अब यही चीज लेट्स होप उसकी फाइटिंग में भी दिखे। तो कॉनर की माइंड गेम्स आर ऑन, उसकी ट्रैश टॉक इज ऑन, कैसे एंटरटेन करना है सबको वो भी ऑन है, बस अब फाइटिंग का देखना होगा कि वो कैसे फाइट करता है। और इसी के साथ दैट्स इट गाइस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी लगी, क्या तुम्हें कॉनर का रिटर्न देखते हुए मजा आया। मेक श्योर टू लेट मी नो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।